हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज का जो टॉपिक है ना, हमारे प्यारे बिहार के बच्चों के लिए है, क्योंकि हमें पता है कि आपको किस चीज की अधिक आवश्यकता है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्कॉलरशिप। अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हैं, बिहार में हैं, तो आपके लिए कुछ ऐसा रास्ता हमने तैयार किया है जिसके माध्यम से आप अपना लक्ष्य जो है वो आसानी से भेद सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि बिहार में अगर पैरामेडिकल आप करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे सही मार्ग क्या है, सही रास्ता क्या है। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि पैरामेडिकल बच्चे करते क्यों हैं और इसका क्या बेनिफिट होता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम पैरामेडिकल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं बिना पैसे दिए हुए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एक एक पॉइंट बताऊंगा और सीधे, ज्यादा लॉन्ग लेंथ वीडियो नहीं होगा तो यूजफुल रहेगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे कंटेंट पे आते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि पैरामेडिकल करने का एक सबसे बेहतर फायदा यह होता है कि ये जो है ये सबसे जल्दी हो जाने वाला कोर्स में से एक है, और अगर नर्सिंग के मुकाबले कंपेयर किया जाए तो ये थोड़ा सस्ता कोर्स पड़ता है। दूसरी चीज कि इसका जो है फ्यूचर कम समय के साथ साथ, कम पैसे के साथ साथ अच्छा फ्यूचर है। क्यों अच्छा फ्यूचर है? तो पैरामेडिकल में बहुत से कोर्स पाए जाते हैं। कौन से कोर्स पाए जाते हैं? तो आपने सुना होगा, क्या कहते हैं, ओटीटी आपने सुना होगा, एनेस्थीसिया सुना होगा, डेंटल सुना होगा, लैब टेक्नीशियन सुना होगा। तो ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज में से एक आते हैं, और बच्चे को सबसे पहले वहीं पे फोकस करना चाहिए कि अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया कौन सा होगा आपके लिए। जब ये चीज आप अच्छे से समझ लेते हैं तो अब सवाल ये उठ करके आता है कि बिहार में पैरामेडिकल करने के लिए सबसे बढ़िया रास्ता क्या है। तो उसी पे आज चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के मेन पॉइंट को। और यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं जो बिहार से मेडिकल या फिर नर्सिंग करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण साइट है जो कि आपको अच्छे से पता होगा, BCECE का। ठीक है, इस पे जैसे ही आप टैप करते हो आपके सामने निकल करके ऐसा इंटरफेस आता है। और यहां पे बच्चों, मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बोल रखा है कि आपको यहां पे प्रोस्पेक्टस देखने को मिलता है। जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, जैसे पैरामेडिकल का ही 14वां पॉइंट, 14 पॉइंट पे DCC देख लो, ये पैरामेडिकल का ही है ना। तो इस पे अगर आप टैप करोगे तो पूरा डिटेल आपको अंदर में देखने को मिलेगा। अब दूसरी चीज आपको क्या करने मैंने बोला है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में हर एक बच्चे को प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना आवश्यक है, क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, आप बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो कि बिहार सरकार आपको पढ़ाई के लिए प्रोवाइड करा रही है, उसको आप स्किप कर देते हैं। तो ये दो चीज तो आप कंटिन्यूअसली करते रहिएगा। तीसरा चीज क्या है कि आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कहां पे करना है? तो मेहनत आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका जो शिक्षा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, तो एक चीज अच्छे से जान लीजिए कि जो चीज सच में बिना किसी मेहनत के मिलता है उसका ना इंसान कद्र करता है और ना ही इंसान को उसका वैल्यू होता है। वो चीज कहीं ना कहीं आपसे मतलब साधेगी ही साधेगी। इसलिए आपको थोड़ा मेहनत करना है। कहां करना है? पढ़ाई पे करना है। जब आप पढ़ाई करोगे ना, तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन पता है क्या है? कि जैसे ही आप पढ़ाई करोगे आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के जो चांसेस हैं वो अधिक हो जाते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज का जो सबसे बढ़िया फायदा है, वो फायदा क्या है पता है आपको? फायदा यह है कि चाहे आप बिहार लेवल का स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो या सेंट्रल लेवल का स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, दोनों ही लेवल पे स्कॉलरशिप काफी जो है आसानी से मिल जाता है इन कंपेयर टू प्राइवेट। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पढ़ाई जब करोगे तो आपका जो फी है लगभग ये गवर्नमेंट कॉलेज का एक तो ऐसे ही आधा रहता है। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट में वही जाओगे तो 7 गुना 8 गुना फी देना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट में कम देना पड़ता है। और इसके बाद जब इसमें स्कॉलरशिप ऐड हो जाएगा तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। वही अगर बात करें हमारे अदर
कैटेगरी के बच्चों के लिए, जैसे SC ST OBC EWS स्टूडेंट की बात करें तो इनका जो फीस है ये ऐसे ही वेव ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो वेव ऑफ कैसे होगा वो सारी चीजें बताऊंगा। सो यहां पे मोस्टली आपका पेमेंट जो है, जो फी है, वो ऐसे ही आधा का आधा हो जाता है। लेकिन बात जब स्कॉलरशिप की आती है तो स्कॉलरशिप पे भी तो जरा चर्चा कर ले। जब इसमें आप स्कॉलरशिप लगा देते हो तो स्कॉलरशिप लगाते के साथ आपका जो फी है ये जीरो हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो हमारे बिहार में सबसे पहले SC ST OBC EWS वाले बच्चों के लिए बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी एग्जिस्ट करता है। आप में से बहुत बच्चों ने इसका लाभ उठाया है, जिन्होंने नहीं उठाया है उन्हें उठा लेना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो ट्यूशन फी होता है वो मोस्टली जो है वो वेव ऑफ कर दिया जाता है। देन आफ्टर आपका एक चीज और आता है बिहार में, क्या आता है? तो ये हमारी बिहार की बेटियों के लिए भी है। क्या है? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ठीक है, तो हमारी जो बिहार की बेटियां हैं जो अब अपने शिक्षा के बल पर दहाड़ना जानती हैं, उनके लिए भी हमारा बिहार सरकार क्या कर रहा है? तो ऐसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रहा है। तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इन सभी के बाद चाहे हमारे बिहार के बच्चे हों या हमारी बिहार की बच्चियां हों, उनके लिए एक और साइट क्या है? उनके लिए NSP साइट है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। आप में से जितने बच्चे हैं, लगभग मैंने जब भी स्कॉलरशिप पे वीडियो बनाया है, NSP के संबंध में मैंने हमेशा एक बात कहा है। क्या कहा है? तो हमने ये कहा है कि आप सभी को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे एक टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर करना है, जिसको शॉर्ट में OTR बोलते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और जब ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको जो है एक OTP आएगा और फिर आप पासवर्ड सेट करोगे। इसको आप कहीं डायरी में या किसी नोटबुक में संभाल के लिख दोगे, ताकि जब एन वक्त पे आप अप्लाई करोगे तो वहां पे काम आएगा। इन सभी चीजों के बाद सेंट्रल स्कॉलरशिप जो है ये पैरामेडिकल करके आता है। जैसे ही आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में लॉगिन करोगे, सेंट्रल स्कॉलरशिप और पैरामेडिकल ऐसे ऑप्शंस आएंगे जिसमें आपको 10,000 से 25,000 रुपए तक का सपोर्ट एनुअली दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले तो आप सभी इन जगहों पे जो मैंने बताया वो रजिस्ट्री करवाओ, सही तरीके से रजिस्ट्रेशन कराओ। ठीक है, जब ये सारी चीजें आप हो जाता है, फिर आपके सामने कुछ और भी स्किल्स देखने को मिलते हैं जो कि मैं अभी आपको स्पेशल इस पे वीडियो बनाऊंगा। जैसे एक हमारा टर्म आ जाता है, क्या आता है? PMKVY। PMKVY क्या है पता है आप में से? मोस्टली बच्चे को इसके बारे में अगर आइडिया नहीं होगा तो मैं बता दूं कि P से प्रधान, M से मंत्री, K से कन्या, V से जल्दी बताओ, प्रधानमंत्री कन्या विकास योजना। समझ में आया? तो इसलिए आप सभी को मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री कन्या विकास योजना ये आपका हेल्थ केयर कोर्सेज है। वही एक और आता है DDU, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, ग्रामीण कौशल्या योजना। तो ये दो जो योजनाएं हैं ये ऐसी योजना है कि ये आपको फ्री ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कराती है और इस तरीके से आपको जो है निपुण कर देती है कि आप आसानी से योग्य हो जाते हो जॉब लेने लायक। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक है, आप में से बच्चे सबसे पहले कमेंट करके ये बता दीजिए कि PMKVY के बारे में बता दें या DDU GKY के बारे में बता दें। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है आसानी से अपने पैरामेडिकल के पढ़ाई को, ना केवल पैरामेडिकल बल्कि नर्सिंग जैसे पढ़ाई को भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सभी जल्दी से जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि ऐसे ही मोर इंफॉर्मेशन आपको सही समय पर प्राप्त होते रहे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।